आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले, वो एक्सपेरिमेंट है दाब और क्षेत्र यानी प्रेशर और एरिया को लेकर के। यहाँ पर हम इसके लिए जो है प्रूफ करेंगे। यहाँ पर डबल बैलून लिए हैं, ठीक है। एक जो है यहाँ पर कील यानी कांटी बोला जाता है वो लिए हैं, और एक जो है पटरी में 4 5 6 कांटी जो है 3 3 6 2 8 कांटी हम इसमें ठोक करके रखे हैं। यहाँ पर लाइव क्लास चल रहा है, यहाँ पर हम इसको देख करके देखते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको देखेंगे। कहा जाता है कि दाब बढ़ाने पर जो होता है, दाब जो होता है, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो दाब जो होता है कम हो जाता है। वैसे अगर हम दाब के बारे में डिफिनीशन देख ले तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो अभिलंब बल होता है, ठीक है, जैसे हम इस पर बल दे रहे हैं, ठीक है, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। इसका इकाई जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यह दाब जो होता है एक अदिश राशि होता है। राशि 2 प्रकार का होता है, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, ठीक है। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्र को एक सपाट आकार या किसी वस्तु की सतह के कब्जे वाले स्थान के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल को जो होता है वर्ग इकाइयों में मापा जाता है, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट, वर्ग इंच। हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे आयत का क्षेत्रफल, मान लो कि आयत का क्षेत्रफल जो हमारा आया 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है। जब भी किसी का क्षेत्रफल आएगा तो उसमें स्क्वायर रहता है, मतलब वर्ग रहता है। अब हम देखते हैं कि एक बुक में दिया हुआ है कि अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रेशर का मान घट जाता है, क्षेत्रफल कम करते हैं तो प्रेशर का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी क्षेत्रफल जब बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, और क्षेत्रफल जब घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। यानी क्षेत्रफल जो है इसका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम देख लेते हैं करके। हमारे पास एक कील है, यहाँ पर एक बैलून है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसका क्या है? इसका एरिया, इसका कील का एरिया कितना है? अकेला है। अगर हम इस पर रखेंगे तो क्या करेगा? ठीक है, अगर हम इस पर कस कर लेकर के जातेंगे, ठीक है, तो ये फूट जा रहा है क्योंकि इसका प्रेशर जो है डायरेक्ट एक भाग पर पड़ा है। इसका एरिया क्या था? इसका एरिया कम था। अभी हम देखेंगे कि इसका एरिया देखो ज्यादा है, इसके तुलना में इसका एरिया क्या है? ज्यादा है। इसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है, इसका एरिया कम था, इसका एरिया ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे? इस पर बैलून को रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? अब हम सेकेंड बैलून को यहां पर लेकर के रख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं, ठीक है। अब उतना देर में फूट गया था, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है? इसका एरिया बढ़ रहा है, इसका एरिया बढ़ रहा है। जब एरिया बढ़ेगा तो जल्दी फूटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं फूटेगा, क्योंकि फूटने वाला चीज है, कस के जाते हैं फटक से फूट जाएगा। लेकिन जितना समय हम उसमें लगाए, जितना प्रेशर हम उसमें दिए, उतना ही प्रेशर हम इसमें भी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं फूट रहा है। इसका मतलब है कि साइंस में जो कहा जाता है कि एरिया बढ़ाते तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम किसी एक चीज को फोकस करके मारेंगे तो वहां पर हमारा प्रेशर ज्यादा जाएगा, लेकिन हम एक साथ 3 4 चीज को लेकर के मारेंगे तो प्रेशर क्या करेगा? बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर प्रेशर क्या कर रहा है? प्रेशर एक भाग में नहीं जा रहा है, कई भाग में जा रहा है। देखो इसके बाद, यानी बहुत ज्यादा झांटने के बाद फटा है ना, तो उस एरिया में अगर हम उतना लेवल में अगर उसको प्रेशर के रखे थे तो नहीं फूट रहा था। जैसे कि उसमें जो हम किए थे बैलून वाला में, तो फूटने वाला चीजें फूटवे करेगा। कोई कहेगा कि घर में आग नहीं लगेगा, ऐसा कोई बात थोड़ी ना, जल्दी आग नहीं लगेगा घर में, ठीक है, लेकिन लगेगा तो जरूर लगेगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज में लगता है। तो हम यहां पर प्रूफ ये कर रहे थे कि एरिया जब हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर का मान घट जाता है, और एरिया को कम करते हैं तो प्रेशर का मान बढ़ जाता है। तो आज का ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर खत्म होता है, ठीक है।